हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। यस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि सबसे पहले पैरेलल लाइंस होता क्या है। यस, तो पहले पैरेलल लाइंस होता क्या है। पैरेलल लाइंस देखिए, two lines are said to be parallel lines if they do not intersect on extending either side। कहने का मतलब है कि ये दो लाइन है और ये दोनों लाइन को हम या तो राइट साइड पे एक्सटेंड कर रहे हैं या फिर लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उन लोग कहीं पे मिलना नहीं चाहिए। तो उन लोग कहीं पे नहीं मिलेंगे या फिर नहीं मिलना चाहिए, वही है। टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल लाइन्स इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ऑन एक्सटेंडिंग आइदर साइड। ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, यदि हम दोनों को एक्सटेंड करेंगे दोनों साइड पे, या तो राइट साइड पे या तो लेफ्ट साइड पे, ये इंटरसेक्ट नहीं होगा। लेकिन यदि हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे, ये पैरेलल लाइंस नहीं हो सकता है क्योंकि जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये आके यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, यस, यदि ये रेक्टेंगल है तो इनके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। मीन्स ये आगे जाके कहीं पे कटने वाले नहीं है। एक और एग्जांपल बताते हैं, रेलवे ट्रैक। यस, जो रेलवे ट्रैक होता है वो भी कहीं पे मिलने वाले नहीं होते हैं। हर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहता है। तो ये हो गया पैरेलल लाइंस के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इंटरसेक्टिंग, दैट मीन्स वो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। यस, तो ट्रांसवर्सल लाइन के लिए हम लोग देखते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। ट्रांसवर्सल लाइन देखिए, ये दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, नेम रख दिए LM। यदि कोई भी लाइन इस पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जैसे एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसी लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? ये एक ऐसा लाइन है जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता होगा। सो अ लाइन इज said to be a transversal line or transversal if it intersects two or more parallel lines। तो समझ गए कि यदि दो पैरेलल लाइंस गिवन है और उस पैरेलल लाइंस को जो भी लाइन इंटरसेक्ट करता होगा उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? यस, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन मिलके कुछ एंगल्स बनाएंगे।
ये L है और ये M है, और ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसवर्सल है। क्या ये ट्रांसवर्सल है, इसको T से रिप्रेजेंट करती है। तो अब कुछ एंगल्स बनने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बनेगा एंगल 1 2, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो जो जब दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा होता है तो कुछ एंगल्स बनेंगे। अब इस एंगल्स के साथ कुछ रिलेशंस हैं, वो हम लोग पहले पता करेंगे। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है कौन कौन? ये देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5। उसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 6। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 4 एंड एंगल 8 भी होगा, एंगल 3 एंड एंगल 7 भी होगा। तो ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। यस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल जैसे ही बोलेंगे, इसका मतलब हो गया कि एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा। तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है, होगा रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है, होगा रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है? नो डाउट। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। अब सेकंड नंबर पे देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए है क्या इंटीरियर? इंटीरियर का मतलब क्या हो गया? अंदर का। और अल्टरनेट मीन्स एक छोड़कर। चलिए देखते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किनको कहेंगे। तो यदि हम ये 4 से शुरू करते हैं, 4 5 6 3, ये 4 ही है अंदर में एंगल, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब ये एंगल 4 को लेंगे तो 5 छोड़कर हमें 6 को लेना होगा। उसी तरह से यदि हम 5 को लिए तो 6 छोड़कर 3 को लेना होगा। तो एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 5 एंड एंगल 3, इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। मीन्स क्या हुआ? मीन्स ये हुआ कि एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा,
एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। तो एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, इसका रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यू राइट। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, इसका रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम लोग चलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये तो अंदर का हो गया, अब थोड़ा बाहर भी चलते हैं, बाहर में भी कुछ एंगल्स बनेंगे। यस, बाहर में भी कुछ एंगल बनेंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से, 1 2 7 8, 1 2 7 यस 8। तो जब बात करेंगे हम लोग अल्टरनेट का, तो 1 लेंगे तो 2 को छोड़ के 3 पे 7 पे आना होगा, और 2 को लेंगे तो 7 को छोड़ के 8 पे आना होगा। मीन्स ये क्लियर हो गया कि एंगल 1 एंड एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, साथ ही साथ एंगल 2 एंगल 8 जो है वो भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी जो है वो ऑलवेज यस इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। मीन्स एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा सा शॉर्टर कर देते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal। देखिए है क्या consecutive interior angles, consecutive interior angles और on the same side of the transversal। यदि ये ट्रांसवर्सल है तो इसके सेम साइड पे हम लोग बात करेंगे। तो सेम साइड पे क्या बात कर सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री होता है, एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री होता है। इसी को शॉर्ट पे लिखते हैं हम लोग कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स।